पेश है CKS कस्टर्ड पाउडर, एक शानदार अनुभव जो स्वादिष्ट और पौष्टिक है। क्रीमी अच्छाई के साथ ये बनाने में भी आसान। मांगुली लेकर आज फतेहपुर आप आई हुई हैं। सर, मैं अपने घर से जब कोचिंग जाती हूँ, स्कूल जाती तो ये पीछा करता था। मुझे नहीं पता था ये पीछा करता है या नहीं। स्कूल तक जाता था, रिटर्न आ जाता था। तो मुझे नहीं, मैं 15 तारीख को कोचिंग जा रही थी। कोचिंग जाते वक्त मैं 4:50 पर निकली थी। तब फिर ये सर रास्ते में लगभग 5 बजे के पास मैं भट्टे के पास पहुँची। तो सर ये भट्टे के पास आगे खड़ा था, साइकिल के हैंडल पकड़ लिया, साइकिल गिर गई तो मैं भी गिर गई। सर नाजायज़ तरीके से मेरा हाथ पकड़ के मुंह की तरफ घुसेड़ने लगा। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो कुछ लोगों को आते देख ना बहुत बदतमीजी तरीके से गाली दे के भाग गए वहाँ से। तो क्या आपने थाने में शिकायत की थी? नो सर, मैंने घर जाके अपने पापा से बताया। तो मेरे पापा जब उसके घर गए शिकायत करने के लिए, तो उसके पापा और उसके भाई लोग मिलके मेरे पापा को गाली देने लगे और मारने की धमकी देने लगे। तो मेरे पापा थाने आए शिकायत लिखवाने। तो सर वहाँ 2-3 दिन बाद शिकायत लिखी गई हमारी। सर वो शिकायत लिखने के बाद फिर उन लोगों को पकड़े हुए फिर छोड़ दिए। सर उन लोगों से पैसा लेके ना सारा काम कर लेते हैं, हमारी कोई सुनते ही नहीं है। कौन सा थाना है? सर थाना थरियाव है। किस मामले को लेकर आज फतेहपुर आप आए हैं बेटी को लेकर? सर मेरी बिटिया के 15/8/2025 को एक गांव का ही हरिश्चंद्र, अंकज पुत्र हरिश्चंद्र, बिटिया ने मुझे घर में बताया कि बिटिया को घर में गलत तरीके से रास्ते में साइकिल पर जंगल की तरफ खींच रहा था, ले जा रहा था। चिल्लाने पर गांव रास्ते वाले लोग आए, उसको बचाया तो भाग खड़ा हुआ। इसके बाद मैंने उनके घर गया तो घर में उनके भाई और भाई बंधु का, जो उनके पिताजी पहले दारू का ठेका अवैध तरीके चलाते थे, वहीं से मुझे खूब गाली गलौज किया कि जो करना जो कर लेना जाके, हम सब संभाल लेंगे पैसे थाने में देके। इसके बाद सर कुछ नहीं, हमने 3-4 दिन थाने दौड़ लगाए, काफ़ी इधर उधर दौड़ लगाए। थाने में हमारी अब कुछ नहीं सुनी जा रही थी। फिर हमने मंत्री जी के पास गए, वहाँ से जब फ़ोन करवाए तब जाके जनता दरबार उनका लगता है वहीं गए थे। तो वहाँ से जब आए अलीपुर जी सर, अलीपुर गए थे तो वहाँ से लिखे आके कि तो हमारी एप्लीकेशन सही से लेके दबाव इतना ज़्यादा बनाया कि दबाव अपने मन से जो लिखा है वही हमने लिखवा दिया। साइन हमसे ज़बरदस्ती करवा लिया। इसके बाद सब काफ़ी दिन से ये चल रहा था मामला। हमने कुछ नहीं, अपनी दुकान हम चला रहे थे। बीच में अभी आज के 7 अप्रैल को 2026 में बिटिया को फिर लड़का बाहर से आ गया तो फिर बिटिया को बीच बीच में छेड़खानी करने लगा। बिटिया ने से कहा कि अपने बाप को समझा लो, नहीं तो तुमको और तुम्हारे बाप को हम जान से मार देंगे। तो बिटिया को लेके हम थाने एप्लीकेशन देने जा रहे थे तो रास्ते में आके फिर हमको ये छेंक लिया। इसके बाप और ये अंकज दोनों था, हरिश्चंद्र और अंकज थे, अपने घर वालों को बुला लिया। तो हमने 112 में फ़ोन किया, 112 आई तो उन्होंने कहा कि जाइए आप थाने में एप्लीकेशन दीजिए। हमने थाने में एप्लीकेशन दिया, जिसके हमारा कुछ वहाँ नहीं हुआ। तो हम चुपचाप शांति से बैठे। उन्होंने कहा कि आप जो कोई भी दिक्कत हो आप हमें फ़ोन करिए। जो हमारे SI हैं विवेकानंद मिश्रा और हरे कृष्णा, इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत हमें फ़ोन करिए। तो हम चले आए वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम 24/8 को सुबह 8 बजे सौंफ बेचने गए थे छुलहा। वहाँ छुलहा से जब सौंफ बेच के वापस आ रहे थे तो रास्ते में 2 गाड़ियों से पल्सर से थे। रास्ते में भी छुलहा से निकल के ही मुश्किल से छुलहा से लगभग 300-400 मीटर आगे ये छेंके हुए थे। हम नहीं देख पाया कि हमारे पहले राडों से मारा तो हम गिर गए गाड़ी सहित। तो हमको गिरा कितना खूब मारने लगे, लाठी डंडो तमंचा लिए थे और उसमें हम पकड़ लिए तो हमारे हाथ कट गया था, काफ़ी खून निकला। कान में मारा तो कान से भी ब्लीडिंग हो रही थी। इसके बाद पीठों में लाठी डंडा ईंटे से जैसे मारा, खूब मार रहे थे। तो हम गिरे हुए थे। तो हमारे जेब में जो पैसे थे हम सौंफ बेच के आ रहे थे और एक भैया को देना था 4042 रुपये। तो वो एक पन्नी में भरे हुए थे सौंफ के बेच भी और वो भी सब हमारा निकाल लिए। जब हम थाने गए पहले हमको वहीं से हमने 112 फ़ोन लगाया तो नहीं लगा फ़ोन। इसके बाद थाने भी हमने यहीं अपने थाने थरियाव में फ़ोन लगाया। हमने कहा सर ये इस तरह ये लोगों ने आपने कहा था हमारे साथ कि अब कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। तो हमने वहीं फ़ोन लिया, तुरंत हमको वहाँ से यहाँ बुला लिया थरियाव। जब आए तो थरियाव काफ़ी SO साहब नहीं मिले। इसके बाद ये मिले हरे कृष्णा और विवेकानंद मिश्रा ने कहा कि आप जाइए, आपका यहाँ का मामला नहीं। हमने सर आपको हमने कहा बताया था कि हमने छुलहा के पास छेंका, कहा यहाँ का मामला नहीं, छुलहा जाइए। छुलहा गए तो छुलहा में सर कुछ नहीं हुआ। तो फिर हदगाम गए, हदगाम में हमारा लिखा, जो मिश्रा जी वहाँ हैं उत्कर्ष मिश्रा जी, उन्होंने अपने मन से एप्लीकेशन लिखा। क्या लिखा हमें कुछ नहीं, हमने उनसे बताया भी सर हमारे पैसे निकाला, पैसे में तो कुछ लिख ही नहीं रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि जो हम लिख रहे हैं वही आप लिखा जाएगा, क्या हम उसको सब संभाल लेंगे। हमने कहा कि ठीक है सर। अब हमें वहाँ से जान से मारने की धमकी मिल रही कि अगर आप नहीं ले रहे वापस तो तुमको जान से मार देंगे, क्योंकि हम अकेले हैं, कमाने वाले अकेले हैं सर जी। इस वजह से हमको बहुत डर लग रहा है। हमारी बिटिया को भी कहना है इसको मार देंगे, अकेले है, बिटिया को ज़बरदस्ती रख लेंगे।
कौन सा गांव का मामला है? सर ये हमारा गांव कसमापुर है सर। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू नाम है सर।